इमानुएल रकाम के द्वारा जो प्रसिद्ध थ्योरीज है, फेमस थ्योरीज है, उसमें एक थ्योरीज है जैसे बहुत पॉपुलर थ्योरीज में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है द थ्योरी ऑफ सुसाइड। यानी कि आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत। इसे हम खुदकुशी के नाम से भी जानते हैं आत्महत्या को। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने अगर इस थ्योरीज को पढ़ा रहा हूं, मैंने इसको सोशियोलॉजी से उठाया, इसको मैंने समझाने के लिए, लेक्चर बनाने के लिए क्यों बनाया? क्यों रेलेवेंस है? व्हाट रेलेवेंस? व्हाई रेलेवेंस? ये थ्योरीज क्यों प्रासंगिक है? तो प्रासंगिक क्यों है? हम अगर अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में देखें तो आज भारत में देखा जाए तो भारत में ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एक जो है, जो आत्महत्या जो है, आत्महत्या जो है एक तरीके से गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये गंभीर ग्लोबल, एक तरीके से गंभीर जो है, एक तरीके से जैसे हम सब समझ सकते हैं, एक तरीके से आत्महत्या जो है एक गंभीर मानसिक या स्वास्थ्य समस्या बन गई, एक वैश्विक घटना बन गई है, एक सोसाइटी में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं WHO के डेटा के अनुसार बताया जाता है ग्लोबल लेवल पर जो है 7 से 8 लाख लोग जो है एक वर्ष में आत्महत्या से भी जीवन गंवाते हैं। यानी कि लगभग 7 लाख या 8 लाख जो लोग हैं एक साल में पूरी दुनिया में जो है डेथ बाय द सुसाइड, यानी कि आत्महत्या से मरते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन और इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में, भारत में अगर बात की जाए आत्महत्या की, इंडिया में एनसी एक संस्था है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक संस्था है, उसके द्वारा डाटा जारी किया जाता है। भारत में 2020 में ये बताया गया कि 2020 में जो है भारत में 1,53,000 जो है एक साल में जो है आत्महत्या, एक साल में आत्महत्या हुई। यानी कि लोग जो है एक साल में, भारत में जो है एक साल में लगभग जो है 1,53,000 लोग 2020 में आत्महत्या से, डेथ बाय द सुसाइड यानी आत्महत्या से लोग अपनी जान गंवाते हैं, खुदकुशी से अपनी जान गंवाते हैं भाई। और देखिए इंडिया में इसको लेकर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है कि 1,53,000 लोग जो हैं एक तरीके जान गंवाते हैं, इसको लेकर कोई इंडिया में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। हमारा जो है इंडिया का जो भारत सरकार का मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो सो रहा है इसको लेकर। ये कितनी गंभीर समस्या बनती है, यानी गंभीर मानसिक समस्या है। हर यूथ इस समस्या से प्रभावित है। किसान आत्महत्या करते हैं। मैं आपको बताऊं आत्महत्या के डेटा की, अगर एनसीआरबी की अगर और बात की जाए तो भारत में अगर इस आत्महत्या की और बात की जाए तो जो है कि अगर बात की जाए भारत में जो है एक साल में लोग इतना 1,53,000 लोग जान गंवाते हैं। लेकिन वहीं वर्ल्ड स्तर पर वर्ल्ड में 7 से 8 लाख लोग जो है, WHO ये बात कहता है कि लोग सुसाइड करते हैं, बाय सुसाइड जो है डेथ्स होती हैं। सात से 8 लाख, यानी कि प्रत्येक 48 सेकंड में पूरी दुनिया में एक इंसान जो है अपनी जान गंवाता है, प्रत्येक 48 सेकंड में। और ये समस्या इतनी गंभीर समस्या है, मानसिक समस्या है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता, इस पर कोई, और भारत में इसको लेकर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। बस एक एक्ट है 2017 का
यानी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसके द्वारा जो है सुसाइड को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले जो आईपीसी की धारा जो 309 में यानी कि 309 में जो है इस तरीके से इसको क्रिमिनलाइज एक्ट किया, क्रिमिनलाइज या क्रिमिनल जो है एक्शन माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद एक मेंटल हेल्थ केयर यानी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट यानी कि मानसिक देखभाल अधिनियम जो है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम आया, उसके द्वारा इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया वो सब समझने का प्रयास करते हैं, और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि थ्योरीज के अंतर्गत, थ्योरी ऑफ सुसाइड के अंतर्गत कि ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इसने अपनी थ्योरीज के अंतर्गत जो है टाइप्स बताए गए आत्महत्या के, वो भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत ग्लोबल लेवल पर 48 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में जो है एक दिन में लगभग 420 जो है या 419 जो है लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या से अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि कितना, एक दिन में 420 या 419। और अगर इंडिया में अगर बात की जाए एक घंटे में लोग कितना जीवन, एक घंटे में जो है लगभग इंडिया में जो है 10 से या 11 लोग जो है बाय सुसाइड मरते हैं। यानी एक घंटे में जो है 10 से 11 लोग जो है बाय सुसाइड मरते हैं, डेथ बाय द सुसाइड। यानी कि जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, यहाँ सेकंडों में, मिनटों में, लगातार एक घंटे में लगभग 10 से 11 मौत जो होती हैं आत्महत्या से होती हैं। और आत्महत्या सिद्धांत के अंतर्गत ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्महत्या की एक, अगर भारत में और अगर बात की जाए तो आत्महत्या इतनी गंभीर समस्या है कि यहाँ पे एक घंटे में 10 से 11 व्यक्ति 10 या 11 व्यक्ति जो है अपनी जान गंवाते हैं, यानी कि डेथ होती है सुसाइड से। और भारत में अगर एनसीआरबी ये बताता है कि भारत में जो क्राइम रेट है उसकी तुलना में, यानी कि क्राइम रेट जो है भारत में 2.2 है। यानी कि 2.2 का मतलब जो है कि क्राइम रेट या मर्डर रेट जो है 2.2% है। यानी कि जो है 1 लाख व्यक्तियों पर 2 लोग के साथ दो लोग की जो है क्राइम मर्डर से हत्या होती है। ठीक है, कितना एनसीआरबी क्या कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या कहता है कि इंडिया में जो क्राइम रेट या फिर जो कह सकते हैं या फिर मर्डर रेट जो है 2.2, लेकिन जो सुसाइड रेट जो है भारत में कितना है 10.5, यानी कि 11 के लगभग है। यानी कि 5 गुना जो है एक तरीके से प्रत्येक लाख व्यक्ति पर निकलता है।